डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में सीढ़ियां बनवाने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेयरकेस से रिलेटेड जैसे थ्रेड, राइजर, हैंडरेल, नेवल पोस्ट, लैंडिंग और सोफिट इन सब के साइज और हाइट के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं। साथ ही हम जानेंगे कि कम स्पेस में यानी कि सिर्फ 6x6 में सीढ़ियों को कैसे बनाया जा सकता है। और इन सभी के साथ हम जानेंगे स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों को वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किस जगह पर देना चाहिए। तब तक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थ्रेड क्या होता है। दोस्तों, यह थ्रेड होता है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। देसी भाषा में बात करें तो सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय जिस जगह पर हमारा पैर आता है इसे ही थ्रेड कहते हैं। अब बात करते हैं इसके साइज की। तो थ्रेड कभी भी 9 इंच से कम यानी कि लगभग 230 mm से कम नहीं होना चाहिए और एक नॉर्मल घर में 12 इंच यानी कि 300 mm से ज्यादा नहीं हो। ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ कि आपके थ्रेड का साइज मिनिमम 9 इंच का हो और मैक्सिमम 12 इंच का, क्योंकि थ्रेड का यही स्टैंडर्ड साइज भी होता है। अब नेक्स्ट है राइजर। थोड़ा आसान भाषा में समझिए, सीढ़ियों पर वह ऊंचाई जिस पर चढ़ते हुए हमारा पैर आगे से टकराता है इसे ही राइजर कहते हैं। मतलब जो सीढ़ियों पर सीधी वर्टिकल पोजीशन में होता है इसे राइजर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड साइज की। तो इसका मिनिमम साइज 4 इंच यानी कि 100 mm से कम नहीं होना चाहिए और 8 इंच यानी कि 200 mm से ज्यादा न रखे, नहीं तो सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय आपको थकान महसूस होगी और घर की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए सीढ़ियों का यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि स्टेयरकेस का राइजर मिनिमम 4 इंच और मैक्सिमम 8 इंच तक ही होना चाहिए। अब अगला है स्टेयरकेस की विड्थ यानी कि चौड़ाई। दोस्तों, एक राइजर और थ्रेड को मिलाकर ही हमारा एक स्टेप बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि एक स्टेयरकेस की विड्थ 3 फीट से कम बिल्कुल न रखें, नहीं तो आपको चढ़ते उतरते समय या फिर किसी भी सामान को नीचे से ऊपर लेकर जाते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप स्टेयरकेस की विड्थ 3 फीट से 5 फीट तक रखें। और दोस्तों, अगर आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए स्टेयरकेस का निर्माण कराना चाहते हैं तो आप स्टेयरकेस की विड्थ 4 फीट से 6 फीट तक भी रख सकते हैं। नॉर्मली घरों में आप स्टेयरकेस की विड्थ यानी कि चौड़ाई 3 से 4 फीट तक भी दे देते हैं तो भी यह अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट है हैंडरेल, जिसका काम होता है सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय आपको सपोर्ट देना, ताकि आप आसानी से हैंडरेल को पकड़कर स्टेयरकेस का यूज कर सके। और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी आपको नॉर्मल हाइट 2.5 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए और नहीं 2.5 फीट से ज्यादा हो, ताकि हर तरह की हाइट का व्यक्ति स्टेयरकेस को यूज करते समय हैंडरेल से सपोर्ट ले सके। अब बात करते हैं नेवल पोस्ट की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे ही नेवल पोस्ट कहते हैं। यह एक तरह से कॉलम के जैसा होता है जो हैंडरेल को सपोर्ट करता है और यह फ्लाइट के टॉप और बॉटम में दिया जाता है। अब बात करते हैं नेवल पोस्ट की हाइट की। तो दोस्तों, इसकी हाइट आप 80 mm से 90 mm तक हैंडरेल के ऊपर रखें, यानी कि हैंडरेल के ऊपर आप 80 mm से 90 mm तक इसको रख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है लैंडिंग। तो डियर फ्रेंड्स, जो दो फ्लाइट के बीच में प्लेटफॉर्म होता है इसे ही लैंडिंग कहते हैं। अब लैंडिंग क्यों दिया जाता है, इसके भी दो कारण हैं। पहला तो यह होता है कि स्टेयरकेस की दिशा में बदलाव के लिए लैंडिंग को दिया जाता है, और दूसरा स्टेयरकेस का यूज करते हुए चढ़ते या उतरते हुए आप लैंडिंग पर स्टे कर सकते हो, यानी कि अपने पैरों को थोड़ा रेस्ट दे सकते हो। मेनली यही दो कारण होते हैं लैंडिंग को देने के। अब बात करते हैं लैंडिंग के साइज की। तो दोस्तों, लैंडिंग की लंबाई और विड्थ आपके स्टेयरकेस की विड्थ के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसकी चौड़ाई आपके स्टेयरकेस की विड्थ से कम न हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टेयरकेस की विड्थ 3 फीट है तो लैंडिंग की विड्थ भी कम से कम 3 फीट तो होनी होनी है। तो लैंडिंग का साइज हुआ 3 फीट बाई 6 फीट। अब नेक्स्ट है हेडरूम। दोस्तों, देसी भाषा में इसे ममटी भी बोलते हैं। तो आपको ममटी की हाइट कम से कम 7 फीट तो रखनी चाहिए, ताकि हर तरह की हाइट का व्यक्ति स्टेयरकेस का यूज कर सके। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ममटी की हाइट 9 फीट से कम न रखें, ताकि कोई भी सामान को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 6x6 में आप कैसे सीढ़ियां बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप सीढ़ियां बनाने जा रहे हैं तो यह 5 चीजें आपको जरूर लगेगी। पहला, राइजर यानी कि स्टेप की हाइट कितनी होनी चाहिए। दूसरा, थ्रेड यानी कि स्टेप की लेंथ आपको कितनी रखनी है, ताकि आपका पैर पूरा सीढ़ी पर रखा जा सके, क्योंकि पैर पूरा नहीं आता कई बार, तो उसमें आपको जॉइंट पेन होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा, फ्लाइट थिकनेस
यानी कि जो स्टेयरकेस है उसके नीचे जो स्लेब है वह आपको कितना रखना चाहिए ताकि वह टूटे ना। और चौथा है स्टेप विड्थ, आपकी स्टेप की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से सामान को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जा सके। पांचवा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी सीढ़ियों का एंगल। दोस्तों आपकी सीढ़ियों का एंगल कितना होना चाहिए? अगर आपका एंगल सही नहीं है तो आपका स्टेयरकेस खड़ा हो जाएगा, यानी कि आपको स्टेयरकेस पर चढ़ते हुए बहुत थकान महसूस होगी। दोस्तों अगर हमारे पास सिर्फ 6 फीट बाई 6 फीट का स्पेस है और उसी स्पेस में हमें स्टेयरकेस को बनाना है तो उसी के लिए मैं आपको इन सभी पॉइंट्स को बता रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा राइजर। तो सिर्फ 6 फीट बाई 6 फीट के स्पेस में आपको राइजर की हाइट 8 इंच रखनी है और अगर आपकी स्लेब की हाइट 10 फीट है तो आपके राइजर नंबर हुए 15। अब अगला है थ्रेड, यानी कि स्टेप की लंबाई। दोस्तों इस 6 फीट बाई 6 फीट के स्टेयरकेस के अंदर थ्रेड की लेंथ रखेंगे 9 इंच। तो अब नंबर ऑफ थ्रेड यानी कि कितने नंबर स्टेप लगेंगे इस 6 फीट बाई 6 फीट के स्टेयरकेस में, तो उसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, वह है R-1 यानी कि राइजर -1। तो दोस्तों राइजर हमारे पास आए थे 15 नंबर, तो उसमें से अगर एक माइनस होगा तो हमारे थ्रेड आएंगे 14 नंबर, यानी कि आपके 14 नंबर स्टेप होंगे। तो आपके 14 नंबर थ्रेड हुए 6 बाई 6 के स्टेयरकेस में। अब अगला पॉइंट है फ्लाइट थिकनेस। दोस्तों 6 फीट बाई 6 फीट के स्टेयरकेस के अंदर आपको 4.5 इंच की फ्लाइट थिकनेस रखनी चाहिए, इससे ज्यादा न रखिए क्योंकि वह हैवी होने के कारण कोलैप्स हो सकती है, और अगर हम इससे कम रखते हैं तो वह वीक होने के कारण उसमें क्रैक आ सकते हैं या टूट सकती है। तो दोस्तों 4.5 इंच की फ्लाइट थिकनेस रखिए जो कि बेस्ट है। अब अगला है स्टेप की विड्थ यानी कि चौड़ाई। दोस्तों 6 फीट बाई 6 फीट के स्टेयरकेस के अंदर आपको स्टेप की विड्थ रखनी है 3 फीट। इसमें बहुत सारे लोग यह गलती कर देते हैं कि स्टेप की विड्थ घटा देते हैं, जिस वजह से सामान को नीचे से ऊपर लाने और ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप स्टेप की विड्थ 3 फीट ही रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंगल। दोस्तों 6 बाई 6 के स्टेयरकेस के अंदर आपका एंगल आएगा 40 डिग्री। अब दोस्तों आप यह सोचेंगे कि 40 डिग्री कैसे निकाले, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। यह जो आप देख पा रहे हैं आप इस फॉर्मूले में फिलअप कीजिए। जहां राइजर है, राइजर आपका 8 इंच था तो वहां पर 8 इंच फिल कीजिए, और थ्रेड आपका 9 इंच तो वहां 9 इंच फिल कीजिए। आपका निकल कर आएगा अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री 6 फीट बाई 6 फीट के स्टेयरकेस के अंदर। दोस्तों अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है स्टेयरकेस के एंगल को निकालने में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 6 फीट बाई 6 फीट के एरिया में स्टेयरकेस कैसे बनकर निकला है। दोस्तों स्टार्टिंग के 3 फीट 9 इंच पर मैंने 5 स्टेप रखे हैं जो कि 9-9 इंच के हैं। उसके बाद 2 फीट 3 इंच में मैं आपका लैंडिंग स्टेप है, और 6, 7, 8, 9 ये चारों लैंडिंग स्टेप है। जैसे जैसे आप देख रहे हो वैसे वैसे ही चारों स्टेप बनेंगे, तभी पॉसिबल होगा दोस्तों 6 फीट बाई 6 फीट में स्टेयरकेस को बनाना। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 यह स्टेप है सेम 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप की तरह। यह भी पांचों स्टेप 9-9 इंच के रहेंगे, और लास्ट स्टेप 14 नंबर आपका ऊपर स्लेब में जाकर कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों फिर ध्यान देना कि स्टेयरकेस की विड्थ 3 फीट है, और आपके 6, 7, 8, 9 लैंडिंग स्टेप ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। दोस्तों यह डिजाइन मैंने आपके लिए ही बनाया है ताकि आप और आसानी से समझ सके। देख लीजिए दोस्तों, आपको यहीं पर परेशानी आ सकती है। यह जो 6, 7, 8, 9 नंबर के स्टेप है वह कैसे कैसे काटे गए हैं। और राइजर की हाइट आप जानते ही है जो कि है 8 इंच। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों 6, 7, 8, 9 नंबर के जो स्टेप है इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपकी यह स्टेप अच्छे से कट गए तो आपका स्टेयरकेस 6 फीट बाई 6 फीट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी स्किप मत कीजिए, अभी मैं आपको स्टेयरकेस के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों स्टेयरकेस को कास्टिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके कंक्रीट का रेशो 1, 2, 4 से कम बिल्कुल न हो, यानी कि जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट का रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका कंक्रीट का रेशो 1, 2, 4 से कम बिल्कुल न हो। दूसरा है स्टील रेनफोर्समेंट। दोस्तों स्टेयरकेस बनाते हुए यह जरूर ध्यान रखिए आपका बार डाया 12 mm से कम न हो, यानी कि आप 8 mm या 10 mm का बार बिल्कुल भी स्टेयरकेस में यूज न करें, सिर्फ 12 mm का ही बार डाया स्टेयरकेस में यूज करें। कुछ कॉन्ट्रैक्टर आपको यह बेतुकी सलाह जरूर देते हैं कि आप 8 mm या 10 mm का स्टील बार स्टेयरकेस में यूज कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दोस्तों आपको इस तरह की बेतुकी बातों में नहीं आना चाहिए।
और आपको स्टेयरकेस में 12 mm डाया और बार का ही सरिया यूज करना है। दोस्तों एक अच्छी तरह से स्टेयरकेस को बनाने के लिए फ्लोर टू फ्लोर बिल्डिंग की हाइट कितनी रखनी चाहिए, तो वह आप रखें कम से कम 10 फीट। इससे कम बिल्डिंग की हाइट बिल्कुल ना रखें, नहीं तो आपको स्टेयरकेस को बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।